गणित नाम सुनते ही अक्सर लंबी चौड़ी और डरावनी समीकरणें दिमाग में आने लगती हैं ना। स्कूल के दिनों में हम सब ने इन जटिल सवालों से जूझते हुए कभी न कभी निराशा महसूस की है। लेकिन आज की इस चर्चा में हम गणित को देखने का एक बिल्कुल नया, बल्कि यूं कहें कि एक बहुत ही प्राचीन और दिलचस्प नजरिया एक्सप्लोर करने वाले हैं। इस विश्लेषण में हम एक ऐसे शानदार स्ट्रक्चरल रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो जटिल गणित को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल कर रख देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा इस एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले विचार पर गौर करते हैं। क्या हो अगर वो बीजगणितीय घटाव जिससे हम सालों से जूझ रहे हैं असल में सिर्फ एक भ्रम हो? जी हाँ, एक इल्यूजन। वैदिक बीजगणित का ये एक बहुत ही मूल विचार है जो कहता है कि घटाव असल में अपने आप में कोई स्वतंत्र प्रक्रिया है ही नहीं। सोचिए, हम घटाव के उन मुश्किल नियमों में कितना वक्त बर्बाद करते हैं जबकि असलियत कुछ और ही हो सकती है। ये आइडिया ना हमारी अब तक की पूरी गणितीय समझ को बिल्कुल चुनौती दे डालता है। इस विश्लेषण में हम इन 5 अहम बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, कैसे घटाव सिर्फ एक भ्रम है। दूसरा, संकलन के नियम। तीसरा, कॉलम मेथड में कैसे महारत हासिल करें। चौथा, चिन्ह बदलने की कला। और अंत में बहुपदों को स्टेप बाय स्टेप समझना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 1, घटाव एक भ्रम है। इस कॉन्सेप्ट की गहराई में जाने के लिए हमें सबसे पहले वैदिक बीजगणित की कोर फिलॉसफी को समझना होगा। हमारी स्रोत सामग्री व्यवकलन यानी घटाव के बारे में बात करती है, और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इसे एक अलग या स्वतंत्र प्रक्रिया माना ही नहीं गया है। इसके बजाय इसे महज एक विलोम या उल्टी संक्रिया के रूप में देखा गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि एक ऐसा नजरिया है जो बताता है कि जिसे हम एक मुश्किल घटाव मान रहे हैं वो दरअसल एक बहुत ही आसान सा जोड़ है। बस हमें चीजों को देखने का अपना एंगल थोड़ा सा बदलना होगा। और यहीं पर एंट्री होती है परावर्तित संक्रिया के सिद्धांत की। ये वो खास गणितीय तकनीक है जो घटाव की उस डरावनी प्रॉब्लम को एकदम सिंपल से जोड़ में पलट कर रख देती है। मूल रूप से ये एक रिवर्स ऑपरेशन है जहां हमें बस ऋणात्मक और धनात्मक यानी नेगेटिव और पॉजिटिव चिन्हों को आपस में पलटना होता है। ये तकनीक हमें एक बहुत ही गहरी बात सिखाती है कि किसी भी मुश्किल समस्या से लड़ने या उसके खिलाफ जाने की जरूरत नहीं है, बस उसकी दिशा पलट दीजिए और काम हो गया। भाग 2, संकलन के नियम। अब इस घटाव के भ्रम वाले राज से पूरी तरह पर्दा उठाने से पहले हमें जोड़ने के कुछ बिल्कुल बेसिक नियमों को पक्का करना होगा। देखिए, गणित में अक्सर चीजें बहुत फैली हुई और अव्यवस्थित लगती हैं, है ना? और एक सही स्ट्रक्चर ही इस अव्यवस्था को सुलझा सकता है। यही बात आती है संकलन की, जो एडिशन यानी जोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक वैदिक शब्द है। ये पूरी तरह से एक सख्त स्ट्रक्चरल व्यवस्था पर टिका है। इसमें एक जैसे पदों यानी लाइक टर्म्स को बिल्कुल सही ढंग से अलाइन करना और उन्हें कॉलम के हिसाब से जोड़ना शामिल होता है। भाग 3, कॉलम विधि में महारत। तो सवाल ये उठता है कि कागज पर इस परफेक्ट व्यवस्था को आखिर उतारा कैसे जाए। खैर, इसके 4 बहुत ही स्पष्ट चरण हैं। समान पदों को पहचानना, सही तरीके से कॉलम सेट करना, गुणांकों या कोएफिशिएंट्स को अलाइन करना और फिर उन्हें एक एक करके जोड़ना। ये 4 स्टेप्स ना गणितीय अव्यवस्था को पूरी तरह से एक साफ सुथरे क्रम में ले आते हैं। ये बिल्कुल एक मजबूत इमारत खड़ी करने जैसा है जहां हर एक ईंट को उसकी बिल्कुल सही जगह पर रखना जरूरी होता है। अब जरा इस समीकरण पर नजर डालिए। जब हम x, y और z जैसे कई वेरिएबल्स वाले इस समीकरण को क्षैतिज यानी आड़े रूप में देखते हैं तो दिमाग चकरा सा जाता है। परीक्षा का वैसे ही इतना दबाव होता है, उस पर एक ही लाइन में फैले हुए इतने सारे अक्षरों और नंबरों का जाल, किसी को भी घबराहट हो सकती है। ये सीधे शब्दों में कहूं तो एक क्षैतिज अव्यवस्था है जहां गलती होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अब देखिए कि जब इन्हीं फैले हुए नंबरों को x, y और z के साफ सुथरे कॉलम्स में लॉक कर दिया जाता है तो ये कितनी आसानी से हल हो जाते हैं। अब ये कोई मुश्किल हॉरिजॉन्टल पहेली नहीं रही। अब हम बस ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, और जैसे ही हम ऐसा करते हैं वो ही उलझाने वाली संख्याएं बड़ी सहजता से जुड़कर 2x - 2y + 6z का सीधा सा जवाब दे देती हैं। यही तो है स्ट्रक्चर की असली ताकत। भाग 4, चिन्ह परिवर्तन की कला। कॉलम के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के बाद अब वक्त है बीजगणित के उस असली जादुई खेल को देखने का जिसका हम इंतजार कर रहे थे।
इस विलोम या रिवर्स प्रक्रिया का रहस्य बहुत ही सिंपल है, लेकिन असर बहुत जबरदस्त है। नियम बस इतना सा है, जो एक्सप्रेशन या व्यंजक घटाया जाना है उसके हर एक चिन्ह को बस पलट दीजिए। जी हाँ, हर धनात्मक चिन्ह को ऋणात्मक में बदल दीजिए और हर ऋणात्मक चिन्ह को धनात्मक में। और बस एक बार ये जादुई बदलाव हो गया तो उसके बाद हमें सिर्फ आम तरीके से उन्हें जोड़ देना है ना कमाल? आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ एक थोड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जहाँ हम पहले व्यंजक में से एक दूसरे व्यंजक को घटा रहे हैं। जरा ध्यान दीजिए, दूसरे व्यंजक की सारी वैल्यूज धनात्मक हैं, +1, +0, +9 और +10। अब पहली नज़र में इस पूरी की पूरी लाइन को ऊपर वाली लाइन से घटाना काफ़ी सिरदर्द वाला काम लग सकता है, खासकर तब जब इसमें अलग अलग घाते भी शामिल हों। लेकिन अब देखिए ये जादू कैसे काम करता है। जैसे ही हम नीचे वाली लाइन के सभी चिन्हों को उलट देते हैं तो ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम एक स्टैंडर्ड और सिंपल कॉलम वाले जोड़ में बदल जाती है। वो सारी धनात्मक संख्याएं अब ऋणात्मक हो चुकी हैं। अब हमें कुछ घटाना ही नहीं है, बस ऊपर से नीचे की ओर सीधे सीधे जोड़ते जाना है और नतीजा हमें बड़ी ही आसानी से 2x³ + 4x² - x - 1 मिल जाता है। सोचिए, एक थका देने वाली दिमागी कसरत पलक झपकते ही कितनी आसान प्रोसेस बन गई। भाग 5, बहुपद चरण दर चरण। और अब हम आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। इन्हीं नियमों को हम उन जटिल बहुपदों पर कैसे लगाएं जहां बीच बीच में कुछ चर या वेरिएबल्स गायब होते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चरल नियम पर ध्यान देना जरूरी है, और वो है शून्य यानी जीरो प्लेस होल्डर की ताकत। जब हम बहुपदों के साथ काम करते हैं ना, तो हर घात की अपनी एक तय जगह होती है। अगर कोई घात गायब है तो शून्य चुपचाप उस खाली जगह को भर देता है ताकि हमारा पूरा स्ट्रक्चर बिखरने से बच सके। अब अगर उस गायब a² वाले पद की जगह पर ये शून्य एक मजबूत पिलर की तरह खड़ा नहीं होता तो हमारी ये पूरी कॉलम मेथड ताश के पत्तों की तरह ढह जाती। इसे बिल्कुल एक बिल्डिंग के खंभे की तरह समझिए। भले ही वो जगह खाली लग रही हो, लेकिन पूरी इमारत का वजन उठाने के लिए वहां उस खंभे का होना बहुत जरूरी है। ठीक इसी तरह शून्य ये कन्फर्म करता है कि जोड़ते या घटाते समय एक ही घात वाले पद बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर एकदम सही सीध में रहें। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि ये छोटा सा शून्य कितनी कमाल की व्यवस्था ले आता है। जरा दूसरी पंक्ति के a² कॉलम और तीसरी पंक्ति के a³ कॉलम में रखे गए इन शून्यों को देखिए। इन शून्यों को इनकी सही जगह पर फिट करने से ही हम बिना किसी कंफ्यूजन के ऊपर से नीचे तक एकदम दोष रहित और सटीक योग निकाल पाते हैं। हर एक चीज अपनी जगह पर किसी पजल के टुकड़ों की तरह एकदम परफेक्ट फिट हो जाती है। और यहाँ पर हमारे पास है इस पूरी विधि का सबसे बेहतरीन उदाहरण, शून्य प्लेस होल्डर्स और चिन्ह बदलने की कला का एकदम सही कॉम्बिनेशन। इस स्ट्रक्चर की मदद से हम x³ - 3x² + 6 में से x² - x + 4 को बहुत ही सफाई से घटा सकते हैं। तरीका वही है, पहले हम खाली जगहों पर शून्य लगाकर स्ट्रक्चर को बैलेंस करते हैं, फिर नीचे वाले व्यंजक के सारे चिन्ह पलट देते हैं और फिर बस आराम से जोड़ देते हैं। ये पूरा तरीका इस प्रोसेस को इतना साफ और स्पष्ट बना देता है कि इसमें गलती होने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। इस चर्चा को हम एक बहुत ही गहरे विचार के साथ खत्म करते हैं। अगर महज अपना दृष्टिकोण यानी नजरिया बदलने से असंभव और उलझा हुआ लगने वाला गणित एक इतने साधारण और स्पष्ट जोड़ में बदल सकता है, तो सोचिए इस रिवर्स लॉजिक को और कहां-कहां आजमाया जा सकता है। हमारी जिंदगी की और कौन सी ऐसी जटिल समस्याएं हैं जिन्हें बस उल्टे नजरिए से देखने भर से बहुत आसानी से सुलझाया जा सकता है ना सोचने वाली बात। इस पर गौर जरूर कीजिएगा।